सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, और हरे भरम की खोट। रे साधो, रे साधो, रे साधो। ऐं ह्रीं क्लीं नमः। कृपया किसी भी साधना को करने के पूर्व गुरुदेव की आज्ञा अवश्य लें। गुरुदेव के आशीर्वाद से शक्ति साधना की इस अनूठी, अद्वितीय और अनुपम बेला में आपका स्वागत है। ओम दीपस्थदेवाय नमः। साक्षिभूताय नमो नमः। दीपं दर्शयामि। नमः। ग्रास मुद्रा। ओम दीपस्थदेवाय नमः। जलतत्वात्मकं नैवेद्यम निवेदयामि। नमः। हाँ, पुष्प लीजिए, हाथ जोड़िए। ओम भो दीपदेव रूपस्थं कर्म साक्षी विघ्नकृत, यावत् पूजा समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ओम साक्षिभूताय दीपदेवाय नमो नमः। हाँ, उसको ढक दीजिए। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पूजयामि, नमस्करोमि। इसको सफा करवा देना, उसी में फिर कल पूजा करवा देते हैं। हाँ, उसको धुलवा देना चाहिए, चरणों में चढ़ा हुआ है। थोड़ा सा अलग अलग रख लिया करो गुरु चरणों के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चलिए बैठिए। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम अग्ने नयसुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। बोलिए आनंद कंद भगवान की। समुपस्थित सज्जनों, नवरात्र का अद्यतन प्रातः कालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है। इसमें आप सबका स्वागत है। हम सब मिलजुल कर परमपिता परमेश्वर की आराधना करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपने दाहिने भाग में, आगे बगल में नहीं, दाहिनी भाग हो और इधर सामने हो, गणेश जी का स्मरण करें। बोले ओम गम गणपतये नमः। बाईं ओर सामने गुरुदेव का नमन करें। ओम अस्मद्गुरवे नमः। ओम परम गुरवे नमः। ओम परमेष्ठि गुरवे नमः। ओम परात्पर गुरवे नमः। अब सामने इष्ट देव का नमन करेंगे। लोकाभिरामं
रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए ओम श्रीरामः शरणं मम। अपने पितरों को याद करें। मातृ एवं पितृकुल के समस्त पितरों, मैं आप सबको नमन करता हूँ। साधना कर सकूँ इसके लिए आशीर्वाद एवं अनुमति प्रदान करें। उभय कुल के इष्ट देवताओं, आप सबको प्रणाम। देवभूमि बड़ला के समस्त देवी देवताओं, धुना वाले बाबा जी महाराज हमारी रक्षा करें, हमारी साधना निर्विघ्न पूर्ण हो। आप सबके चरणों में बारंबार नमस्कार। चलिए दुर्बा के मूल भाग से अथवा तुलसी जी के डंठल से अपने अपने जलपात्र के नीर सतह में त्रिकोण की रचना करें। ओम ह्रीं ह्रीं ह्रीं। जिन्हें विद्या चाहिए वो मध्य में ऐं बीज लिखें। श्री चाहिए, लक्ष्मी चाहिए वो ह्रीं बीज लिखें। जिन्हें विजय लाभ चाहिए वे क्लीम लिखें। जिन्हें मुक्ति चाहिए वे ओम लिखें। संपन्न हुआ। अपने अपने बाएं हाथ की हथेली में वम बीज लिखे। वम व लिखकर बिंदु दीजिए। मत्स्य मुद्रा बनाइए। अंगूठों को बाहर करें। बाएं हाथ के ऊपर में दाहिने हाथ रखें। अंगुलियों को मिलाकर रखें। अंगूठे को चलाते हुए वाम बीज का पाठ करें, जल पात्र को ढककर। ओम वाम 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 वाम। हाँ, सूर्य जी के लिए अंकुश मुद्रा बनाएं। ओम ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करैः स्पृष्टानि ते रवे तेन सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर। बोले ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हाँ, सुरभि मुद्रा बना दीजिए। जब इसकी पूजा करिए, चंदन हो तो चंदन चढ़ाएं। ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। पुष्प समर्पित करें। ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। अक्षत हो तो डाल दीजिए। ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। अब इसी जल पात्र के पवित्र जल से कर्म करेंगे। आपके पास में दूर्बा होगी, दरबोड़ी, उसके अंकुर भाग को, अग्रभाग को जल में डुबो करके अथवा तुलसी दल से अपने शरीर पर प्रक्षेप करें। ओम अतिनीलघन श्यामं पुंडरीका नलिनायतलोचनं स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन पूतो भवाम्यहम्। स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्।
स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन शुद्धो भवाम्यहम्। अपने आसन को पावन करने के लिए चारों कोनों में जल का प्रक्षेप करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु शासनम्। जल एक आचमनी में लेकर के आसन उठा करके भूमि पर डाल दें। थोड़ा सा बोले ओम भूदेव्यै नमः, आधार शक्त्यै नमः। एक पुष्प चढ़ा दें। बोले ओम भूर्भुवः स्वः कूर्माय नमः। हो गया। चलिए अब आप लोग आचमन करिए। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामभद्राय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। हाथ को धोकर जल पात्र में डाल देंगे। हाथ को पोंछ लीजिए। यहाँ की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए राम नाम की गर्जना करें। ओम भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम राम। सीताराम नाम महाराज की जय। हाँ, अपने आसन को बांधिए। राम मंत्र को बोल करके चारों तरफ रेखा खींचिए। संपन्न हुआ। अब अपनी रक्षा के लिए 10 दिशाओं में बीज अक्षर का उपयोग करें। जहाँ जहाँ हम हाथ दिखाएं। ओम रांग रक्षतु पूर्वस्याम। ओम रांग रक्षतु आग्नेय्याम। ओम रांग रक्षतु दक्षिणस्याम। ओम राम रक्षतु नैऋत्याम। ओम रांग रक्षतु प्रतीच्याम। ओम रांग रक्षतु वायव्याम। ओम रांग रक्षतु उदीच्याम। ओम रांग रक्षतु ईशान्याम। ओम रांग रक्षतु ऊर्ध्वम। ओम रांग रक्षतु अधः। चलिए अपने अपने हाथों में चाहे आचमनी में जल ले लीजिए। मंत्र को दिशा देना है। ओम अस्य श्री नवार्ण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्राः ऋषयः गायत्री उष्णे अनुष्टो च छंदांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती च देवताः नंदा शाकंभरी भीमा च शक्तयः रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामरी च बीजानि अग्नि वायु सूर्याः तत्वानि ऋक् यजुः सामवेदाः
ध्यानानि, जिस कामना से आप मंत्र जपेंगे उसे बोलिए। आप विद्या चाहते हैं या धन या विजय या मुक्ति, बोलिए इति मम अभीष्ट सिद्धये जपे विनियोगः। हाथ जोड़िए। आगच्छ मंत्र रूपात्वं मंत्रराजस्य रूपधृक् आवाहयामि अहम देवी संतिष्ठ। हाँ, हृदय पर हाथ रखिए। हृदयं मम ओम आदिशक्त्यै परमेश्वर्यै नमः। हाथ जोड़ लीजिए। बोले ओम ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः। हाँ, सिर पर हाथ रखे, शिरसी। अब मुख पर रखे। ओम गायत्री उष्णिक अनुष्टुप च छंदोभ्यो नमः। मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती इति देवताभ्यो नमः। हृदय ओम दाहिने स्तन पर हाथ रखें। नंदा शाकंभरी भीमा शक्तिभ्यो नमः। दक्षिणस्तने ओम रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामरी बीजेभ्यो नमः। वामस्तने ओम अग्नि वायु सूर्य तत्वेभ्यो नमः। हृदय में हाथ रखे। हृदय। अब हम सब विशुद्ध मातृका का न्यास करेंगे। संपूर्ण मंत्र जिन वर्णों पर आश्रित होते हैं उन्हें मातृका कहते हैं। उन मातृकाओं को अपने अंग प्रत्यंगों में स्थापित करना है। जहाँ जहाँ हम हाथ रखेंगे वहाँ वहाँ आप भी अपने अपने हस्तकमल का विन्यास करेंगे। जैसा जैसा हम उच्चारण करेंगे आप भी पीछे पीछे उन वर्णों का उच्चारण करेंगे। ओम अंग नमः शिरसि। ओम आंग नमः मुखे। ओम ईं नमः दक्षिण नेत्रे। ओम ईं नमः वाम नेत्रे। ओम ऊं नमः दक्षिण कर्णे। ओम ऊं नमः वाम कर्णे। ओम ह्रीं नमः दक्षिण नासापुटे। ओम ह्रीं नमः वाम नासापुटे। ओम ह्रीं नमः दक्षिण कपोले। ओम ह्रीं नमः वाम कपोले। ओम ऐं नमः ऊर्ध्वोष्ठे। ओम ऐं नमः अधरोष्ठे। अब ऊपर के दंत पंक्तियों में मन ले जाना है, फिर नीचे के दंत पंक्तियों में। उससे उंगली से स्पर्श करने पर जूठी हो जाएगी। इसलिए अब अपने मन को भीतर दंत पंक्तियों, ऊपर वाली दंत पंक्तियों में ले जाइए। ओम ओम नमः ऊर्ध्वदंत पंक्तौ। ओम औं नमः अधोदंत पंक्तौ। आप जीभ को जहाँ टा बोलते हैं उसी स्थान पर
रख करके स्पर्श कर लीजिए। टा बोलने की मुद्रा में जीभ रखिए। अब बोले ओम अंग नमः मूर्धनि। अब मुख को थोड़ा फुला लीजिए, मुख में मन को घुमा लीजिए। बोलिए ओम अह नमः मुखवृत्ते। अब चलिए दाहिने हाथ में 5 वर्णों का हम लोग न्यास करेंगे। तो पहले दक्षिण कहने से दायां समझिए, अब बाहुमूल कहने से उसके मूल भाग में। ओम कम नमः दक्षिण बाहुमूले। ओम खम नमः दक्षिण कूर्परे। ओम गम नमः दक्षिण मणिबंधे। ओम घम नमः दक्षिण हस्तांगुली मूले। ओम गम नमः दक्षिण हस्तांगुल्यग्रे। अब बाएं हाथ में मन को ले आइए। ओम चम नमः वाम बाहुमूले। ओम छम नमः वाम कूर्परे। ओम यम नमः वाम मणिबंधे। ओम झम नमः वाम हस्तांगुली मूले। ओम यम नमः वाम हस्तांगुल्यग्रे। अब हम लोग पाँव का करेंगे। दाहिने पाँव में ले आइए मन को। एक आवृत्ति और कर लें इसको। ओम शम नमः वाम बाहुमूले। ओम छम नमः वाम कूर्परे। ओम जम नमः वाम मणिबंधे। ओम झम नमः वाम हस्तांगुली मूले। ओम यम नमः वाम हस्तांगुल्यग्रे। हाँ, दाहिने जांग के मूल भाग में। ओम टम नमः दक्षिण पाद मूले। ओम ठम नमः दक्षिण जानुनी। ओम डम नमः दक्षिण पाद गुल्फे। ओम ढम नमः दक्षिण पादांगुली मूले। ओम नम नमः दक्षिण पादांगुल्यग्रे। अब बाएं पांव में ले जाइए मन को। ओम तम नमः वाम पाद मूले। ओम थम नमः वाम पाद जानुनी। ओम दम नमः वाम पाद गुल्फे। ओम धम नमः वाम पादांगुली मूले। ओम नम नमः वाम पादांगुल्यग्रे। ये हो गया। अब हम लोग पार्श्व भाग में करेंगे। ओम पम नमः दक्षिण पार्श्वे। ओम फम नमः वाम पार्श्वे। ओम बम नमः पृष्ठे। ओम भम नमः नाभौ। ओम मम नमः उदरे। शरीर के प्रधान प्रधान अंगों में इन वर्णों का विन्यास आपने किया। अब जो आपके शरीर में मांस है, अस्त्रिग है, मज्जा है, अस्थि है, जो जो भीतरी भाग में हैं, उनमें वर्णों का विन्यास करना है। तो पहले त्वचा करेंगे, क्योंकि शरीर के सबसे ऊपरी भाग में त्वचा है। तो बोले ओम यम त्वगात्मने नमः हृदि। इसका हृदय में विन्यास होगा। ओम
अस्त्रिगात्मने नमः दक्षांसे, इसमें र वर्ण का विन्यास करें। ओम रम अस्त्रिगात्मने नमः दक्षांसे, ओम लम मांसात्मने नमः, ये जो हड्डी है ककुदी, ओम वम मेदात्मने नमः वामांसे, यहाँ पर वामांस में मेद को ध्यान करके शरीर के भीतर के अस्थियों को एक नज़र देख लें मन से। ओम शम अस्त्यात्मने नमः, हृदय से लेकर के दक्ष हस्त के अंत तक, हृदयादि दक्ष हस्तांतम। ओम शम मज्जात्मने नमः, हृदयादि वाम हस्तांतम। ओम सम शुक्रात्मने नमः, ये हृदय से लेकर के दाहिने पांव के अंत तक, हृदयादि दक्ष पारांतम। अब इसी प्रकार बाएं में ओम हं आत्मने नमः, हृदयादि वाम पादांतम। ओम परमात्मने नमः, जठरे। ओम क्षं प्राणात्मने नमः, मुखे। तो यह विशुद्ध मातृका न्यास पूर्ण हुआ। अक्षरों को यहाँ तो केवल सिखाया जा रहा है, अक्षरों को मन से देखते हुए उन अंगों में इन वर्णों की स्थापना करने से मनुष्य का शरीर देवतुल्य हो जाता है। संपूर्ण शरीर में मातृकाओं का उल्लास होने लगता है। इसीलिए इस न्यास को करने वाले साधक देवता बन जाते हैं। अब द्वितीय न्यास हम लोग करेंगे सारस्वत न्यास, जिसे करने से मनुष्य के मनोदेश में जो जड़ता होती है वो जड़ता मिटती है, शरीर में भी चेतनता आती है। इसके लिए आप लोग उलटे प्रकार से करेंगे, विपरीत प्रकार से करेंगे। अंगूठे से नहीं, कनिष्ठा से आरंभ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः, ये 3 वर्णों का उच्चारण करेंगे और जहाँ जहाँ हम दिखाएं वहाँ वहाँ आप लोग स्पर्श करते जाएंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः, कनिष्ठयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः, अनामिकयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः, मध्यमयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः, तर्जन्योः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः, अंगुष्ठयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः, मणिबन्धयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः, कूर्परयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हृदयाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शिरसे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शिखायै वषट्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कवचाय हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम
ऐं ह्रीं क्लीं अस्त्राय फट्। ऐं सरस्वती बीज है, ह्रीं लक्ष्मी जी का बीज है, इसी को देवी प्रणव भी बोलते हैं। क्लीं कृष्ण जी का, कामदेव का, काली का बीज है। इनका इन अंगों में विन्यास करने से ये तीनों शक्तियाँ जब जाग जाती हैं तो जड़ता समाप्त हो जाती है। अब हम मातृका गण न्यास करेंगे। इस न्यास को करने से आप जहाँ भी जाएंगे वहीं विजय मिलती है, क्योंकि आगे आगे ये शक्तियाँ चलती हैं और रक्षा करती हैं। तो जहाँ जहाँ हम दिखाएंगे हाथ, वहाँ वहाँ आप भी हाथ दिखाएंगे। ओम ह्रीं ब्राह्मी पूर्वतः मां पातो। ओम ह्रीं माहेश्वरी आग्नेय्यां मां पातो। ओम ह्रीं कौमारी दक्षिणे मां पातो। ओम ह्रीं वैष्णवी नैऋत्ये मां पातो। ओम ह्रीं वाराही पश्चिमे मां पातो। ओम ह्रीं इंद्राणी वायव्ये मां पातो। ओम ह्रीं चामुंडा उत्तरे मां पातो। ओम ह्रीं महालक्ष्मी ऐशान्ये मां पातो। ओम ह्रीं व्योमेश्वरी ऊर्ध्वं मां पातो। ओम ह्रीं सप्तद्वीपेश्वरी भूमौ मां पातो। ओम ह्रीं कामेश्वरी पाताले मां पातु। जब साधक इन शक्तियों को आगे करके कहीं चलता है, कहीं भी जावे, युद्ध में भी जावे, अग्नि में प्रवेश करे, समुद्र में प्रवेश करे, तो कभी भी उसे क्षति नहीं होती है। ये शक्तियाँ सदा रक्षा करती हैं। अब हम लोग चतुर्थ न्यास करेंगे, षड देवी न्यास। ओम पहले पूर्वांग में, फिर जहाँ जहाँ हम बताएंगे वहाँ वहाँ करेंगे। ओम कमलांकुश मंडिता नंदजा पूर्वांगम में पातो। ओम खड्ग पात्र करा रक्त दंतिका दक्षिणांगम में पातो। ओम पुष्प पल्लव संयुक्ता शाकंभरी पृष्ठांगम में पातो। ओम धनुर्बाण करा दुर्गा वामांगम में पातो। ओम शिरः पात्र करा भीमा मस्तक से लेके चरण तक लाना है। मस्तका चरणांतम में पातो। ओम चित्रकांति भृत भ्रामरी। ओम चित्रकांति भृत भ्रामरी पादादि मस्तकांतम में पातो। नीचे से ऊपर चले। चतुर्थ न्यास सुबह। अब पंचम न्यास करेंगे। इसे ब्रह्म न्यास कहते हैं। इस न्यास को करने से इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो बहुत मनोयोग से इस न्यास को करेंगे, सीख करके घर में करेंगे। नीचे से आएंगे, फिर नीचे से ऊपर, इस प्रकार इसका क्रम होए। तो पादादि से आरंभ करेंगे। ओम ब्रह्मा सनातनः
पादादि नाभिपर्यन्तं मे पातु ओम जनार्दनः नाभेः विशुद्धिपर्यन्तं मे पातु ओम रुद्रः त्रिलोचनः विशुद्धेः ब्रह्मरन्ध्रान्तं मां पातु ओम हंसः पादद्वयं मे पातु ओम वैनतेयः करद्वयं मे पातु ओम गजाननः सर्वांगानि मे पातु ओम आनंदमयो हरिः परापर देह भागौ मे पातु। यही ब्रह्म न्यास है। अब महालक्ष्मी आदि का न्यास करेंगे। इस न्यास को करने से सद्गति प्राप्त होती है। मध्य ऊर्ध्व अधः ये सब समझने। मध्य जब कहेंगे इस न्यास में तो कंठ से लेकर के कटी पर्यंत को, ऊर्ध्व कहेंगे तो कंठ से लेकर के ऊपर भाग को, अधः कहेंगे तो कटी से लेकर के नीचे भाग को। बोले ओम अष्टादश भुजा युक्ता महालक्ष्मी मध्यम में पातु ओम अष्टभुजा युक्ता सरस्वती ऊर्ध्वं में पातु ओम 10 बाहु समन्विता महाकाली अधो में पातु ओम सिंहः हस्तद्वयं में पातु ओम परहंसः अक्षयुग्मं में पातु ओम दिव्य महिषारूढ़ः यमः पादद्वयं में पातु। ये आपका षष्ठ न्यास हुआ। अब वर्ण न्यास करेंगे हम लोग, एक एक वर्ण। नवार्ण मंत्र में 9 वर्ण हैं, 9 वर्णों से करेंगे। चले ओम ऐं नमः ब्रह्मरंध्रे ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे ओम श्यां नमः दक्षिण कर्णे ओम मुं नमः वाम कर्णे ओम डां नमः दक्षिणासापुटे ओम यैं नमः वामनासापुटे ओम बीं नमः मुखे ओम चें नमः मूलाधारे। हाँ, मूलाधार नीचे गुदा से 2 अंगुल ऊपर दिखाना है। अब हम लोग अष्टम न्यास करेंगे, जो विलोम वर्ण न्यास है। जो सीधा किया अब उसे उल्टा करेंगे। अब नीचे से आएंगे। ओम चें नमः मूलाधारे ओम बीं नमः मुखे ओम यैं नमः वामनासापुटे ओम डां नमः दक्षिणासापुटे ओम मुं नमः वामकर्णे ओम चां नमः दक्षिणकर्णे ओम क्लीं नमः वामनेत्रे ओम ह्रीं नमः दक्षिणनेत्रे ओम ऐं नमः ब्रह्मरंध्रे। इस न्यास से सभी दुख दूर होते हैं। अब मंत्र व्याप्ति न्यास है। इसमें पूरे मंत्र को बोला जाता है। पूरे मंत्र को बोलेंगे, मस्तक से चरण तक
बाएं दाएं, आगे पीछे, नीचे से ऊपर, जहाँ जहाँ हम दिखाएंगे हमें देख देख करके करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। पूर्व भागे। तो इसको अब 8-8 बार बोलेंगे, ठीक ना? 8-8 बार। चलिए साथ में बोले। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। 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 ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीजे। अब सामने हुआ, अब दक्षिण भाग में करेंगे, दाहिनी ओर। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीजे। अब तीसरा है पृष्ठ भाग में। तो एक हाथ से पहले मस्तक से लेकर के जहाँ तक जाएगा, फिर दूसरे हाथ को लाएंगे, उसको छू करके फिर कटी तक लाएंगे, फिर दूसरे हाथ से बदल करके नीचे तक आएंगे। चलिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुंडायै बीजे। चलिए अब वाम भाग में। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। 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 ये आपने बाम आंग में किया। अब मस्तक से चरण तक करेंगे, फिर अगली बार चरण से ऊपर ले जाएंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीजे। आप नीचे से ले जाएंगे, ऊपर जाने पर इसको इस प्रकार आवाज देंगे। नीचे से लाइए।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं 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 चामुण्डायै बीजे। ओम ऐं चामुण्डायै बीजे। अब 9 न्यास हो गए। 10वां न्यास है षडंग न्यास। इसको करने से व्यक्ति के सभी लोग अनुरोधी हो जाते हैं। इसी को कहते हैं तीनों लोगों का बस में होना। बस में होने का अर्थ है जहाँ आप जाएंगे लोग आपके अनुकूल हो जाएंगे। मंत्र पूरा पाठ करना है। जहाँ जहाँ हम हाथ रखेंगे वहाँ वहाँ पर आप हाथ रखते जाएंगे। चलिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे हृदयाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे शिरसे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे शिखायै बषट्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे कवचाय हुम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे नेत्रत्रयाय बौषट्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे अस्त्राय फट्। इन सब न्यास को फल देने के लिए एकादश न्यास है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। उसमें 3 प्रकार के शक्तियों का ध्यान होता है और उन्हीं को पूरे अंगों में न्यास किया जाता है। पहले में काला वर्ण है, रंग चारों तरफ, उसके मध्य में ऐं बीज है। ऐं बीज को लिखा हुआ आप लोग देखें और हम पाठ कर रहे हैं, इसे सुनेंगे। ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुषुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्य स्वति सुंदरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। यच्च किंचित् क्वचिद् वस्तु सद सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया। यया त्वया जगत् स्रष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। विष्णु शरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। बोले ओम आद्यम ऐं बीजम कृष्णतरं ध्यात्वा सर्वांगे विन्यसामि। अब आप लोग सूर्य के समान प्रकाश के मध्य में ह्रीं बीज को देखें, उसी का ध्यान करें और जो हम बोल रहे हैं उसे सुनें। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन नः पाहि चापज्यानिश्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे
ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। बोले ओम। द्वितीयं ह्रीं बीजं सूर्यसदृशं ध्यात्वा सर्वांगे विन्यसामि। अब स्फटिक के समान चमकते हुए प्रकाश को देखेंगे और उसमें भीतर में क्लीम बीज का ध्यान करेंगे। अब पाठ का श्रवण करेंगे। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेः भद्रकाली नमोस्तुते। हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेना पूर्यया जगत् सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव। असुरासृग्वसापङ्क चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खट्को भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्। ओम तृतीयं क्लीं बीजं स्फटिकाभं ध्यात्वा सर्वांगे विन्यसामि। चलिए ओम ऐं हृदयाय नमः। ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा। ओम क्लीं शिखायै वषट्। ओम चामुण्डायै कवचाय हुं। ओम बीजे नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे अस्त्राय फट्। ओम ऐं नमः शिखायां। ओम ह्रीं नमः दक्षिणनेत्रे। ओम क्लीं नमः वामनेत्रे। ओम चां नमः दक्षिणकर्णे। ओम ऊं नमः वामकर्णे। ओम डां नमः दक्षिणासायाम्। ओम ययीं नमः वामनासायाम्। ओम वीं नमः मुखे। ओम चें नमः गुदे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे सर्वांगे विन्यसामि। तेजोमय भगवती के रूप का अब ध्यान करें। जिन्हें विद्या की कामना हो और माता लक्ष्मी के रूप में ज्योति को ही देखें। विद्या वाले ऐं बीज को सरस्वती माता का ध्यान करें। लक्ष्मी की कामना वाले ह्रीं बीज को लक्ष्मी के रूप में देखें। विजय वाले क्लीं बीज को महाकाली के रूप में देखें। मुक्ति वाले एकमात्र ज्योति के रूप में ध्यान करें। आप ध्यान कीजिए अपने इच्छा अनुसार। सहारा के लिए चित्रपट ऊपर लगे हुए हैं, उसका ध्यान कर लीजिए।
हो गया। चलिए अपने अपने माला को गोमुखी पर रख लीजिए, उसकी पूजा कर लीजिए। जल का सेक करिए। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः स्नानं समर्पयामि। आपके पास चंदन हो, चंदन चढ़ा दीजिए इसी को बोल के। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः चंदनम समर्पयामि। अक्षत चढ़ा दीजिए। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः पुष्पम समर्पयामि। फूल चढ़ा दीजिए। हाथ जोड़िए, मैं मंत्र बोल देता हूँ। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्वैन्यस्तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं गुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे। दाहिने हाथ से छूइए। जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। बोले ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधिनी साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। हाँ, उसे नेत्रों से लगा लें, सिर से लगा लें, उसका सम्मान करें। अब गोमुखी के भीतर में उसे रख लें। और जैसे बताया था, जपने के लिए अनामिका उंगली पर माला को रखेंगे, कनिष्ठा तर्जनी को बाहर करेंगे, मध्यमा के सहारे अंगूठा का पुट बनाकर उससे एक एक मंत्र बोलकर ऊपर करेंगे। जैसे मध्यमा से खींचा राम, अंगूठा से पकड़ा, फिर इसे खींचा राम राम, घुमा कर लाएंगे। अब सुमेरु से उस पार नहीं जाएंगे, सुमेरु को लांघेंगे नहीं। इस प्रकार तीन ही उंगली से इसे घुमा लेंगे, उसे तोड़ देंगे, इसी ओर ले आना है। कभी भी सुमेरु का लंघन नहीं करेंगे। चलिए पहले हम लोग वाचनिक जप करेंगे। जप करते समय जिस मंत्र का उच्चारण करें, जिस अक्षर का उच्चारण करें, उस अक्षर की लिपि को देखा करें। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं अथवा पढ़े लिखे हों तो भी जो आप बोलिए उसको कान से सुनिए, जपिए और उसको सुनिए। स्वयं जपिए, स्वयं सुनिए, लिपि को देखते जाएंगे, देवी का ध्यान करते जाएंगे। इच्छा हो तो देवी के रूप को सामने देखें, मन भागे तो मस्तक के ऊपर मुकुट है, उसे देखकर वहाँ मंत्र बोलेंगे। फिर मस्तक में तिलक है, वहाँ मंत्र बोलेंगे। फिर दाहिनी आँख, बाईं आँख, दाहिने कान, बाएं कान, फिर नासापुट में, ऐसे एक एक अंगों में मन को जमाते हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए नीचे तक आएंगे, नीचे से फिर ऊपर तक जाएंगे। इस प्रकार से जपेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।
Om Aim Hrim Klim Chamundaya Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundaya Viche. Om Aim Hrim Klim Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundaya 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 Viche. Om Aim Hrim Klim
चामुंडाय विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय 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 विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे 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 ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विचे। अब आप उपांशु जप करेंगे। वाचनिक जप जो हम बोलें दूसरा भी सुन सके, स्वयं को भी सुनने में आए, इसे वाचनिक जप कहते हैं। वाचनिक जप यह भी आवश्यक है। वाचनिक जप करने से कंठ में, हृदय में और पूरे कटी पर्यंत प्रकंप होता है। इस प्रकंप से नस नाड़ियों का दोष दूर होता है। अब आप उपांशु जप करेंगे। उपांशु जप में ऐसा जप होगा कि आप स्वयं तो सुन सकेंगे, दूसरा कोई न सुन सके। जीभ हिलेगी, होंठ भी हिलेगा, इसमें श्वास की मात्रा चलती रहेगी। तो आप धीरे धीरे शनै शनै भीतर भीतर बुदबुदाएंगे और इस जप को पूरा करेंगे। तो आरंभ करिए। मुख से जोर से नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे होंठ के भीतर ही भीतर, मुख के भीतर ही भीतर जप होए।
आलस्य आवे, निद्रा धमके तो श्वास को रोक के जपिए। श्वास को रोक लेवे अथवा श्वास को बाहर निकाल करके रोक देवे, जड़ता दूर होगी। फिर मंत्र को जपिए। होंठ बंद रहे, भीतर जीभ हिलती रहे, जपिए। यह पूर्ण हो जाए तो अब ओंठ भी न हिलावें, जीभ भी न हिलावें। मन ही मन मंत्र की आवृत्ति करेंगे, मन ही मन जपें। लेकिन यह याद रखें कि आप क्या जप रहे हैं। जब ऐम पर मन जावे तो वह अक्षर दिखे या सरस्वती का रूप दिखे। ह्रीम पर मन जावे तो अक्षर दिखे या लक्ष्मी का रूप दिखे। क्लीम पर जावे तो या तो अक्षर दिखे या काली का रूप दिखे। इन तीनों शक्तियों को मन से चिंतन करते जाएंगे, कल्पना से देखते जाएंगे और मन ही मन, जीभ न हिलाएंगे, तालू नहीं हिलाएंगे, ओष्ठ नहीं हिलाएंगे, मन ही मन इसकी आवृत्ति करें।
अब आप अपने प्रियजनों के कल्याण के लिए मंत्र जपें। आपका पुत्र, उसे देखिए, पुत्र को देखिए, उसके एक एक अंगों को देखते हुए वहाँ वहाँ मंत्र जपें। अपने बेटे के, अथवा बेटा नहीं हो तो बेटी, उसके मस्तक को देखें, वहाँ मंत्र जपें। उसकी आँख को, दाईं बाईं आँखों को, फिर कान को, गालों को, मुख को, वक्षस्थल को, एक एक अंगों को देखें और भावना करें कि हे वत्स, तुम्हारी बुद्धि आस्तिक हो, तुम मातृभक्त पितृभक्त बनो, ईश्वर भक्त बनो, गुरु गोविंद के चरणों का उपासक बनो, बुद्धिमान बनो, सुख से रहो। इस प्रकार उसके लिए भी 11 नाम जपिए। एक एक अंगों को देखते हुए उन अंगों में नाम जपिए। इसी मंत्र को जपिए। इसी प्रकार यदि आपकी पुत्री है तो पुत्री के लिए भी उसके रूप रंग को देखें, आँखों को देखें, कानों को, उसके लिए भी 11 बार नाम जपिए। बेटी, तू चरित्रवती हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी हो, तू स्वस्थ रह। नीचे की पीढ़ी के लिए आपने नाम जपा, अब अपने पूर्व की पीढ़ियों के लिए नाम जपिए। अपने पिता को याद करिए, माता को याद करिए। आपके मंत्र जप पर इन सब का अधिकार है। माता पिता का दिया हुआ शरीर है, उनका ऋण आप पर है। इसीलिए उनके रूप को देखें, माँ के रूप को, पिता के रूप को। कम से कम 5-5 मंत्र उनके लिए जपिए। मेरे मंत्र जप से मेरे माता पिता सुखी रहें। यदि दिवंगत हैं तो प्रार्थना करिए, हे बसुरु, मेरे माता पिता जहाँ भी हों, मेरे दिए हुए मंत्र जप के प्रभाव से आपको सुख मिले, शांति मिले। इसी भावना से उनके लिए मंत्र जपिए।
ऐसे ही पितामह के लिए, पितामही के लिए, प्रपितामह प्रपितामही के लिए, नाना नानी के लिए, परनाना परनानी के लिए, वृद्ध परनाना वृद्ध परनानी के लिए, इन सब के लिए मंत्र जपिए। आप अपने पूर्वजों के लिए आस्तिक बने, उनकी मंगल कामना से मंत्र जपें, उन्हें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। मन व्यापक है, मन में जो तेज है वह तेज वहाँ तक पहुँचाएगा। आपके जो भी प्रियजन हों उनके लिए भी आप प्रसाद वितरण करें। जितना आप बांटेंगे, पुण्य करेंगे, वह वृद्धि को ही प्राप्त होगा। देने से पुण्य घटेगा नहीं। उनके लिए आप मंगल कामना करिए। जो आपके प्रियजन हैं, इष्ट मित्र हैं, उनके लिए भी नाम जपिए। पति के लिए भी, पत्नी के लिए भी, अपने पड़ोसियों के लिए भी मंगल कामना करें। उनकी बुद्धि अच्छी बने, आस्तिक हों। भगवती दुर्गा ही इन सगे संबंधियों के रूप में, पुत्र पुत्रियों के रूप में विराजमान हैं। भावना करिए कि हे देवी, आप ही तो इन रूपों में हैं, पुत्रादि के रूप में। पुत्रादि के रूप में भगवती को ही देख करके मंत्र जपेंगे, यह भगवती को ही प्राप्त होगी। विचारधारा आपकी भगवती तक जाएगी। भगवती उन सबको आनंद प्रदान करेगी।
अब आप अपने ऊपर दया करें, अपने के लिए, अपने तन मन के लिए प्रसाद वितरण करें। मंत्र जपते हुए श्वास को रोकें, भीतर ही भीतर मंत्र जपते रहें, श्वास रुकी रहे। मेरे शरीर के भीतर के दोष दग्ध हो जाएं, मेरे मन के ताप संताप उत्ताप जल कर राख हो जाएं। हे श्वास को धीरे धीरे बाहर करिए, मंत्र बोलते हुए श्वास को बाहर करें और मंत्र बोलते हुए श्वास को पिएं। और मंत्र बोलते हुए श्वास को जब रोक कर रखेंगे तो भावना करें कि मेरे शरीर के भीतर के दोष इस मंत्र के तेज से दग्ध हो रहे हैं। मेरे अंतःकरण में जो नकारात्मक विचार हैं वो दूर हट रहे हैं, जल रहे हैं। ऐसे भावना करें। फिर हवा को बाहर करते समय मंत्र अपने शरीर के भीतर हड्डियों को मन से देखें और मंत्र जपें। मेरे हड्डियों में जो भी दोष होंगे, नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, वो दूर हो जाए। इस भावना से अस्थि को देखते हुए, हड्डी का चिंतन करते हुए जपें। हड्डी में जो मज्जा है उसे भी मन से निहारें, मन में विचार करें। मज्जा का जो दोष है वो दूर हो जाए, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाए। शुक्र में जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। मंत्र जपते रहें, भावना करें, मांस में जो दोष हैं वे दूर होंगे। जो परमाणु विकृत है, मांस में जो कण मृत है वो दूर हो जाए, हट जाए, शांत जाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शांताय विद्ये मन जपते रहें। शरीर के भीतर में जो रक्त है, रक्त के कणों में जो दोष है वो दूर हो जाए। मंत्र को जपते रहें। नस नाड़ियों में जो रक्त का प्रवाह है विशुद्ध हो जाए। ऐसी भावना करें, अपने रक्तों में मन को जपें। शरीर के भीतर में नाना नाड़ियां हैं, उनमें मंत्र को जपें, भावना करें। नाड़ियों में जो भी
अवरोध हो, अवरोध दूर हो जाए, नाड़ियां स्वच्छ हो जाए, खुल जाए, जो ऊर्जाएं दूषित हैं वो हट जाए। अपने शरीर के चारों तरफ एक वलय को देखें, लाल रंग का गोल रक्षा घेरा चारों ओर ऊपर से नीचे तक गोल गोल घूम रहा है। मैं एक देवी के तेज के वलय के मध्य में गोद में बैठा हुआ हूँ। हर इस गोल के भीतर, तेज के भवन के भीतर आप नाम जपते जाइए। खजाखच ये नाम इसके भीतर निखर रहे हैं। दाएं बाएं, आगे, आमने सामने, पीछे मंत्र तैर रहे हैं। मंत्रों से अपने चारों को वलय को भर दीजिए। यही है अपने ऊपर प्रयास। अपने चारों को चमचमाता हुआ इंद्रधनुष की तरह एक गोल तेल के घेरे को देखें। उसके भीतर में आपके द्वारा जपा हुआ मंत्र खचाखच भर रहा है। उससे तेज किरणें निकल रही हैं जो आपके शरीर के दोषों को दर्द कर रहे हैं। आप मंत्र के घेरे के मध्य में उपस्थित हैं। ये मंत्रों का तेज आपके शरीर के समस्त विकारों को दर्द कर रहा है। मंत्र आपके शरीर को छू रहे हैं। भावना करते जाइए। मन में जो विचार होगा देवी उसे मूर्त रूप देगी। आपके मन में विचार होंगे, मंत्र जपेंगे, मन मंत्र एक होंगे। मंत्र की शक्ति देवी के प्रसाद से उसे साकार रूप देगी।
सफल करेगी। तेजो बलय को अपने आप में हृदय में समाविष्ट कर लें। देवी का जो आपने हृदय में ध्यान किया है, हृदय में ही इस माया को समेट लीजिए। नेत्र खोल लीजिए। दाहिने हाथ में जल लीजिए। ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाण अस्मत् कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् महेश्वरी। ये उसी को उसके दाहिने हाथ में समर्पित कर दें। जप को देवी के हाथ जोड़िए। यदक्षरम पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद्भवेत् तत्सर्वं पूर्णतां यान्तु प्रसीद परमेश्वरी। हे माता, अक्षर में, वर्ण में, मात्रा में, स्वर में, पद में, भाव में, भक्ति में जो कोई त्रुटि आई हो उसे पूरा करें और मेरा मनोरथ सफल करें। अपने चरण युगल में आश्रय दें। आचमन कीजिए। श्री रामाय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हाथ धोना हो, आचमन किए हो तो ओम राघवाय नमः घगर धो लीजिए, पोंछ लीजिए। हाँ, जिनका नाम लेने से सभी मंत्र जप तप पूजा पाठ पूर्ण होते हैं, सफल होते हैं, उस अच्युत भगवान का हम सब मिलकर नाम स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय। आसन के नीचे एक बूंद जल डाल करके उसका सम्मान कर दीजिए, तिलक कर दीजिए। सबको धन्यवाद दीजिए। हे शक्तियाँ, देवभूमि बड़ला के देव शक्तियाँ, बाबा जी, संपूर्ण देवी देवताओं, आप सब की कृपा से हमारी साधना
निर्विघ्न पूरी हुई। इसके लिए आप सबको बारंबार नमस्कार और कोटिशः धन्यवाद। वहीं से साधुवाद गुरुदेव के लिए और सब ओम साधु साधु साधु। एक दूसरे को सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। गर्जना करिए। भर जन्म भव बीजाना, मर जन्म सुख संपदा, दर जन्म यमदूता नाम, राम रामेति गल सत्य बोले भगवान की जय। संत बड़े परमार्थी, वेद करे अवधूत, राम नाम का बोला सुनो, बात करे जय। हाँ, यहाँ तो सिखाया ही जाता है। अभ्यास तो आपको घरों में करना होगा। 1 घंटा 2 घंटा हल्का भोजन कर लीजिए। आज इनको व्यापार में जाना है। पुरुषोत्तम जी कपड़ा निकालो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। पैसा ले रहे हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। समझ गए? लिखा पढ़ी कर रहे हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। माता लोग रोटी बनाएं, आटा गूंदें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। अथवा 3 ही बीज अक्षरों को ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं जपते रहिए। जो काम में आप लोग लगेंगे उसी काम में। तराजू तौल रहे हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। मन में मंत्र को बैठाना है। मंत्र को मन में एकम एक कर देना है। मन मंत्र दोनों एक हो जाते हैं तो वो जब शक्ति को प्रकट कर देता है। मन अलग रहे और मंत्र अलग रहे तो शक्ति प्रकट नहीं होती है। मन को अलग करने का अर्थ है मन से कोई विचार, कोई भाव अन्य आ जावे, कुछ दूसरा सोचते रहेंगे और इधर जपते रहेंगे तो मंत्र जप होता रहेगा। अब मन से कुछ दुश्चिंतन होता रहेगा तो दोनों एक नहीं हुए, अलग अलग हो गए। रस्सी बंटी जाती है ना, रस्सी बंटी जाती है तो जो दोनों तागे हैं एक दूसरे से मिले रहते हैं तो वो मजबूत होती है, आपके मनोरथ को पूरा करेगी। किसी चीज़ को बांधेंगे, बांध देगी। और रस्सी दोनों अलग अलग रहेंगे तो शक्ति क्षीण हो जाएगी, कोई काम नहीं होगा। मन को और मंत्र को दोनों को एक कर दे। जो लोग कहते हैं कि मंत्र जप से कुछ नहीं होता, वो लोग सोए हुए हैं, इसके बारे में नहीं जानते। संपूर्ण संसार मंत्र के बल पर चल रहा है। मंत्र शब्दमय है, वांग्मय है। सब व्यवहार मंत्रों से ही होता है। एक गिलास जल ले आओ तो ले आएंगे, वो शब्द ने ही तो काम किया, शब्द ही तो मंत्र है। यहाँ से चले जाओ तो आदमी चला जाएगा, मंत्र ही ने तो काम किया। संपूर्ण जगत शब्द से ही प्रकाशित होता है,
शब्द न रहे तो संसार अंधकार में डूब जाएगा। वाणी ही जगत को जगाती है, वाणी ही पदार्थों को प्रकट करती है, वाणी ही मंत्र है। संसार के जो शब्द हैं उनसे मन मिला जुला है, इसीलिए तत्काल प्रभावी है। आपके बेटे का नाम मान लो रमेश है, आप अपने बेटे का नाम लो तो उसका रूप याद हो जाता है, क्योंकि वो मन और वो शब्द दोनों एकम एक हो गए। हमने कहा रोटी ले आओ, तो आप लोगों का मन और रोटी एक हो चुका है, पहले से अभ्यास हो गया है इतना, तो रोटी कहने से ही रोटी दिख जाती है। अब ये जो है ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई, तो एम का अर्थ सरस्वती है, एम माने सरस्वती, एम माने सरस्वती। आपने उसको अभ्यास नहीं किया है। ह्रीम माने लक्ष्मी, ह्रीम कहते ही लक्ष्मी दिखे। अब आपके बेटे का कोई नाम ले तो तुरंत बेटे का रूप तो सामने आ जाता है। आपकी नारी का नाम ले ले, पुत्र का नाम ले ले, उसका रूप सामने आ जाता है। तो वहाँ मन और शब्द दोनों एकम एक हो गए हैं। दुनिया के लोग इतना शब्द और मन को आपस में एकम एक कर लिए हैं कि जरा सा बोला अरे तो तुरंत तुम मुझे अरे बोलते हो, तुरंत खड़ा हो जाएगा लाठी लेके, क्योंकि अरे जो तर्जना है उस तर्जना भाव से अरे शब्द मिल चुका है। बस यही तो बात है। तो ऐसे ही ऐम कहे तो यहाँ तो ऐम कहने से मन उधर भागता है, क्योंकि एकम एक नहीं हुआ है। ऐम माने सरस्वती, ऐम 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 ऐम। जैसे देखो कथा सुनते सुनते एकाकार हो गया है कथा से। आपको किसी ने कहा हनुमान जी लंका में गए, लंकिनी दरवाजे पर मिल गई, रोकने लगी तो हनुमान जी ने एक चांटा मारा उसको, तो सब रूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कृष्ण जी गए, काली नाग को नाथने के लिए कदम्ब पर चढ़ गए, दिख रहा है ना सब। कदम्ब से उन्होंने छलांग लगाया, यमुना जी के काली दाह में दौड़ लगा दिया और सांप से जाकर के भिड़ गए। जो बोल रहा है सब दिख रहा है कि नहीं? क्यों दिख रहा है? क्योंकि संसार में आपने शब्द के संग में मन को एकम एक मिला दिया है, चीनी और पानी को घोल के जैसे मिला देते हैं। तो ऐसे ही मंत्रों के साथ मन को एक कर दीजिए। इतना न्यास बताते हैं, वो न्यास रच पच जाए शरीर के भीतर में तो शरीर तो देवतुल्य हो ही जाएगा। अब ऐम कितना भी हम कहें, ऐम कहने से आपको सरस्वती नहीं दिखती है। रोज रोज आदत बनाइए ना उसको। यहाँ रोज रोज बताया, बच्चा आए कि क्या है उड़हल, कि क्या है उड़हल। उड़हल उड़हल ये शब्द और ये अर्थ दोनों घुल मिल गया। लड़ी उड़हल का जा उड़हल ले आ तो फट तोड़ के ले आएगा, उड़हल समझता है। लेकिन यहाँ मन ने उसको नहीं समझा। ऐ माने सरस्वती, ऐ माने अब रटो कुछ दिन तक, इसीलिए आवृत्ति की जाती है। ऐ ह्रीम क्लीम चामुंडाए बीचे, ऐम ह्रीम क्लीम, और मन भाग जाता है उधर। तो जैसे आपके बेटा का कोई नाम ले पप्पू 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 पप्पू, तो वो पप्पू वो हो जाता है सामने। ऐसे ही ये ऐम आपको अक्षर दिख रहा है, ऐम कहते ही सरस्वती दिखे, ह्रीम कहते ही लक्ष्मी दिखे, क्लीम कहते ही वो काली दिखे, चामुंडा कहते ही विश्व का जो विश्व की जो विराट शक्ति है वो दिखाई देवे। तो वो मंत्र निश्चित रूप से काम करता है। मंत्र का अतुल बल है। वो मंत्र में जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों को कैसे जगाई जाएगी इसकी रीति और पद्धति को गुरुजन बताते हैं। उससे आप अंगीकार करें, सिरोधार्य करें और अपने जीवन को आनंद से सराबोर करें। बोलो राजा रामचंद्र।
इह तन बिस की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान। शीश कटे और गुरु मिले तो भी सस्ता जान रे साधो, रे साधो, रे साधो। सद्गुरुदेव की जय।